क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है, सोचा है कि महाभारत के भीषण युद्ध के बाद उन लोगों का जीवन कैसा रहा होगा जिन्होंने इसमें भाग लिया था और इसमें शेष बच गए थे, या जो विजेता रहे थे, जो जीवित बच गए थे उस शाप युक्त जीवन को जीने के लिए, जिन्हें इंतज़ार करना था उन शापों के फलित होने का जो उन्हें विजेता होने के बदले दिए गए थे। दरअसल महाभारत का युद्ध जितना कुछ हमें सिखाता है, उससे कहीं अधिक हम सीख सकते हैं उसके बाद की परिस्थितियों से। किस प्रकार पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र और कृष्ण ने युद्ध के बाद की विभीषिका को झेला। कृष्ण ने किस प्रकार गांधारी के शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और ईश्वर होने के बावजूद एक शाप को भोगकर मानव समाज के लिए एक बड़ी सीख हमारे सामने रखी कि चाहे ईश्वर हो या मनुष्य, कर्मों का फल भोगना ही होगा। पिछली पुस्तक जिसका पाठ हमने किया था, द्रौपदी की महाभारत, इस पुस्तक को, जिसका नाम है उपसंहार, उत्तर महाभारत की कृष्ण कथा, जिसे लिखा है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने। इसमें युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन किस प्रकार का रहा और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई पुस्तक के साथ एक रोमांचक सफ़र, जिसमें आप बहुत से अनसुने अनकहे तथ्यों को जानेंगे। उस पार धुंध में डूबी हुई द्वारिका, इस पार हरे भरे जंगलों का अनंत विस्तार, बीच में पश्चिमी सागर की उछलती कूदती खाड़ी। जंगलों का विस्तार जहाँ खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है रेत का मैदान। वह मैदान जंगल से उतरता है और थोड़ा चलकर समुद्र में गुम हो जाता है। समुद्र रात भर उछल कूद मचाने के बाद इस वक्त शांत पड़ा है, जैसे सुस्ता रहा हो। घोड़ा वहीं खड़ा था, अगले पैर पानी में, पिछले पैर रेत में, जैसे वह दुविधा में हो कि आगे बढ़े या पीछे लौटे। घोड़ा चितकबरा था और भीगा भी, शायद पसीने से तरबतर। उसके जबड़े पर अब भी झाग थे, जैसे बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हो। सूर्योदय हो चुका था और उसकी किरणें जल की सतह पर पहुंचने के लिए कोहरे से जूझ रही थीं। असाधारण रूप से लंबे और ऊंचे कद के घोड़े पर नजर गई एक मछुआरे की। वह अभी अभी समुद्र से लौटा था दूसरे साथी मछुआरों के साथ। वह अपनी डोंगी किनारे उलटकर उसी पर बैठ गया था और जाल खींच रहा था। मछलियों से भरा जाल भारी था, उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी कि इसी बीच उसने देखा घोड़ा। अगल बगल या आसपास कोई आदमी नहीं, सवार नहीं, और वह घोड़ा बुत की तरह खड़ा था, चुपचाप। भोलू, उसने आवाज़ दी लड़के को। लड़का किनारे पानी में सीप, घोंगा, कौड़ी ढूंढ रहा था। अरे देख तो, वहाँ घोड़ा क्या कर रहा है? पास पहुँचते ही भोलू चिल्लाया, दादू, इस पर तो कोई मनई है। मछुआरे जाल छोड़कर दौड़े। घोड़े की पीठ पर सचमुच कोई औंधे मुंह पड़ा था। घोड़े की लगाम उसकी दांतों में फंसी थी। दायां हाथ कंधे से बेदम झूल रहा था। एक पैर रकाब में था, लेकिन दूसरा रकाब से बाहर था। बदन कवच में ढका था, लेकिन चेहरा इस कदर खून से पुता था कि पहचान में नहीं आ रहा था। मछुआरों ने बड़े जतन से किसी नाजुक सामान की तरह संभाल कर उसे रेत पर लेटाया तो दादू जैसे चीख पड़ा, अरे यह तो गोपाल भोज हैं, नारायणी सेना के घुड़सवार। उन्होंने तुरंत एक बड़ी नौका पर घोड़े और गोपाल भोज को लादा और द्वारिका की ओर चल पड़े। लंबी चौड़ी कद काठी के गोपाल भोज बहादुर योद्धा थे। वे नारायणी सेना में घुड़सेना टुकड़ी के नायक थे, लेकिन युद्ध के हर कौशल में माहिर थे। खास तौर से मूसल युद्ध कला में वे निष्णांत माने जाते थे। उनका सम्मान सिर्फ उनकी टुकड़ी के ही नहीं, दूसरी टुकड़ियों के ऊंचे ओहदे वाले योद्धा भी करते थे। कृष्ण ने जितने युद्ध किए थे, वे प्रायः हर युद्ध में शामिल थे। इससे पहले भी उन्हें चोटें आई थीं, घायल भी हुए थे, लेकिन ऐसी गत कभी नहीं हुई थी उनकी। उनकी पूरी देह जाने किन किन जड़ी बूटियों के लेप
और वनौषधियों के छालों में लिपटी हुई थी। वैद्य सत्यार्थ भोज 3 रातों से उनके साथ जगे हुए थे। उनकी चिंता बाहरी टूट फूट या चोटों को लेकर नहीं थी। उन्हें चिंता थी उनकी छाती पर लगी मूसल की उस गहरी चोट से, जो उनकी सांसों को बीच बीच में रोक देती थी। गोपाल भोज जब भी थोड़ी देर के लिए ही सही होश में आते, इधर उधर देखते और बड़बड़ाना शुरू कर देते और हाँफने लगते। वैद्य जी के मना करने पर भी ना मानते, फिर बेहोशी में चले जाते। उनकी स्थिति सन्निपात के रोगी जैसी थी, कभी होश में कभी बेहोशी में। गोपाल भोज का आंगन औरतों से भरा हुआ था और दालान मर्दों से। जब से आए थे तभी से उन्हें देखने और युद्ध का समाचार जानने के लिए आते जाते यादव सड़क पर भी ठिठक जाते थे। हर आदमी दूसरे आदमी से जानना चाहता था कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, क्या बताया गोपाल भोज ने। और यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी। एक अक्षौहिणी नारायणी सेना गई थी कुरुक्षेत्र। द्वारिका का ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके 1 या 2 सदस्य उस सेना में न रहे हों। इसलिए माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटा, ताऊ ताई, ऐसा कोई नहीं जिसकी उत्सुकता युद्ध में ना रही हो। गोपाल भोज के आने से द्वारिका वासियों के आगे यह तो स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध खत्म हो गया है। क्योंकि कोई भी यादव, गोपाल तो बड़ी चीज हैं। सैनिक जीते जी मैदान नहीं छोड़ता। युद्ध के बीच में मैदान छोड़कर भागना उसका स्वभाव नहीं। लेकिन हुआ क्या क्या, जानने की बेचैनी यह थी। और यह भी कि विजय किसकी हुई, पांडवों की या कौरवों की। गोपाल भोज की अकबक से जो छनकर निकलता था उसे दालान और सड़क पर खड़े यादवों के बीच पहुंचाते थे मोदक माथुर, भोज वंशियों के मुखिया। वे माथुर इसलिए कहलाते थे कि मथुरा के भोज थे। वैद्य जी के साथ वे गोपाल की परिचर्या में थे। गोपाल के अकबक की एक ही टेक थी जिसे सुनाना वे कभी नहीं भूलते थे। युद्ध तो जीवन भर लड़े थे माथुर, लेकिन ऐसे युद्ध ना लड़े थे। न देखा था न सुना था। समझो 18 अक्षौहिणी सेना में सिर्फ 10 लोग बचे रह गए हैं, 7 पांडव पक्ष के, 3 कौरव पक्ष के। इतना सुनते ही यादव बेचैन हो उठते और फटी आंखों से एक दूसरे का मुंह देखने लगते। उन्होंने गोपाल की टूटी फूटी बातों से जो निचोड़ निकाला और उससे जो सिलसिला बनाया, वह रोंगटे खड़ा करने वाला ही नहीं, दिल दहला देने वाला भी था। सिलसिला यह था, 18 दिनों तक चला महायुद्ध अंततः खत्म हो गया। आर्यावर्त का कोई ऐसा राज्य नहीं, नरेश नहीं, जो इस या उस पक्ष से ना रहा हो। तीनों लोकों में पाया जाने वाला कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जिसका उपयोग ना हुआ हो। सबसे भयानक और अचूक दिव्यास्त्र देवताओं से मिले हुए थे, ऐसे कि छोड़े जाएं तो धरती बंजर हो जाए, नदियां सूख जाएं, पहाड़ समतल हो जाएं, और वे सब के सब छोड़े गए। कुरुक्षेत्र का सैकड़ों योजन फैला मैदान लाशों से पट गया था, सड़ी गली बजबजाती लाशों से। ये लाशें सिर्फ योद्धाओं की नहीं थीं, इनमें हाथी भी थे, ऊंट भी थे, घोड़े भी, खच्चर भी। कहीं भी एक धूड़ जमीन तक साबुत नजर नहीं आती थी। अग्नेयास्त्रों से पहाड़ और जंगल धू धू करके जल रहे थे। लपटें आसमान छू रही थी। जो पेड़ जलकर ठूंठ हो चुके थे, उनकी डालों पर फंसे हुए कबंद और मांस के लोथड़े थे, जिनसे लिसलिसा गाढ़ा द्रव टपकता रहता था। जगह जगह रक्त कुंड और खून से लबालब भरे हुए नाले थे, जिसमें लाशें, कटे पैर, हाथ या सिर दिखाई पड़ते थे। आसमान में इतने विशाल और भयानक गिद्ध चोंच में लाशों को दबाए उड़ते रहते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। चीलों और कौवों से तो कुरुक्षेत्र का आसमान ही ढका समझो, काला पड़ गया था एकदम। सूर्य सिर्फ उदय और अस्त होने के समय ही नजर आता। प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने के बाद परिजन स्वजन आते मशाले लिए हुए और लाशों के मलबे में से अपने घायल या मृत रिश्तों नातों को ढूंढते। भेड़ियों, लग्गड़, बग्घों, गीदड़ और कुत्तों के जबड़ों के बीच से चीख पुकार करते घायलों को पहचान लेना
और बचा लेना साधारण काम नहीं था। पूरा कुरुक्षेत्र भयावह दुर्गंध से भर गया था। ऐसी बदबू की जहर साफ सुथरी हवाओं ने बंद कर दिया था आना उस परिक्षेत्र में। तो गोपाल भोज के प्रलाप से यह तस्वीर बन रही थी महायुद्ध की, जिसे मानने को तैयार नहीं हो रहा था यादवों का मन, क्योंकि उसमें अपने द्वारकाधीश भी शामिल थे और वे जानते थे कि हर युद्ध में उनकी नीति ही रही है कि ऐसा लड़ा जाए जिसमें धन जन की कम से कम हानि हो। गोपाल भोज की हालत नियंत्रण से बाहर होने लगी। तीसरी रात के दूसरे पहर उनकी सांसें कभी तेज चलने लगती, फिर ऐसा लगता जैसे फंस रही हों। सत्यार्थ वैद्य बीच बीच में उनकी कलाई पकड़ते और नाड़ी देखने लगते। उन्होंने काढ़ा बदल कर पिलाया था। गोपाल पी भी गए थे, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं। निराश होकर उन्होंने अब सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। वे देख रहे थे कि जब धौंकनी की तरह चलती हुई छाती शांत पड़ जाती, तब हिचकियां आने लगती। आखिरकार भोर में अंतिम हिचकी के साथ मुंह से एक खून का थक्का निकला और गोपाल भोज चल बसे। प्रातःकाल जिस समय उनकी शव यात्रा की तैयारियां चल रही थीं, उसी समय शुद्धाक्ष द्वार का घड़ियाल बजा और घोषणा हुई, महाभारत विजय के बाद द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण पहली बार द्वारिका पधार रहे हैं। उनके साथ ही हमारी वह अपराजय नारायणी सेना भी आ रही है, जिससे देवराज इंद्र तक भय खाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। आपका बहुत शुक्रिया।